सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। जैसे ही ब्रह्मा जी ने लगन बाज कर सबको सुनाया, सभी आनंद में हो गए। सब देवता संत मुनि आनंद में हो गए। आकाश से फूलों की बरसात होने लगी, बाजे बजने लगे। सभी देवता अपनी अपनी तैयारी करने लगे। किस चीज की? शिव जी की बारात में जाने की, बाराती के तौर पर। आज प्रसंग हम जो सुनेंगे, शिव पार्वती विवाह। देवता अपने अपने लोक में तैयारी कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, लगे सवारने। सवारण माने अपने आप को श्रृंगार करने लगे सवारने सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करहीं अप्सरा गान। देवता अपने अपने वाहनों को, विमानों को सजाने लगे। जिसका जो वाहन था सजाने लगे। पूरी तैयारी में सगुन हो रहे हैं, मंगल सुगन हो रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। कहाँ पे? देवलोक में, कैलाश में नहीं। बरातियों के यहाँ बाजे बज रहे हैं। दूल्हे को का कुछ पता ही नहीं। अभी दूल्हे के वहां तो किसी को पता ही नहीं, लेकिन देवता जो बाराती हैं उनके यहाँ बाजे बज रहे हैं, मंगल गान हो रहे हैं। गण जो है शिव जी के पूछने लगे, भगवान ये देवता लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? बोले बाबा ने कहने लगे बारात में जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसकी बारात में? तो बाबा कहने लगे मेरी बारात में। बाकी तो सब शादीशुदा है, मैं ही हूँ कुंवारा। मेरी बारात में जाने की तैयारी। अच्छा, बाराती तैयारी कर रहे हैं, दूल्हा दूल्हा भी ऐसे ही बैठा है। आप तो ऐसे ही बैठे हो। हाँ तो क्या, हम तो तैयार रहते हैं हमेशा, हमारी क्या सजावट। बोले बाबा तो सजे रहते हैं हमेशा। नहीं, दूल्हा तो अलग दिखना चाहिए बारात में। आप भी सजावट करो अपनी, सजाओ अपने आप को। दूल्हा रूप में अच्छा होना चाहिए ना। बाहर जाना है, दूसरे उसमें देश में जाना है, तो ठीक ठाक होकर चलना चाहिए। तुम्हारी इच्छा है सजा दो, मैं तो ठीक हूं ऐसे भी। और शिव जी के गण जो है श्रृंगार करते हैं बाबा का। शिव जी पंचानन है, 5 मुख वाले हैं। शिव जी के 5 मुख कहते हैं। 5 चौपाई में
तुलसी बाबा शिव जी का श्रृंगार बयान करते हैं। लगे सवारण सकल सुर, उधर तो तैयारी चली रही है, इधर जो है कैलाश पर शिव जी के गण शिव जी का दुल्हा रूप में श्रृंगार करते। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट केहरी छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उप बीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। कामदेव का दहन किया बाबा ने तो जटाएं खुल गई थी सब गुस्से में, क्रोध में। जटा मुकुट, जटाओं को समेटा और समेटते समेटते मुकुट बन गया, जटाओं का मुकुट बना दिया। दूल्हे के सिर पर मुकुट होना चाहिए ना, अलग दिखता है दूल्हा, तो जटाओं का ही मुकुट बना दिया गणों ने। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, अहि माने सांप, सर्प। मुकुट पे शेरा भी, दूल्हे के यहाँ शेरा भी होता है, आगे लटकती रहती है शेरा। शेरे के बगैर ना दूल्हे की शान बनती नहीं। शेरा किस चीज का बनाया? पतले पतले 20-25 सांप लिए, पतले पतले, और उनको इकट्ठा करके गांठ मार के और यहाँ टांग दिया सामने, ऐसे मुख तो उनका ऊपर और पूंछ नीचे ऐसे सामने कर दिए। ये बन गया मोर, मोर बना दिया। कुंडल कंकन, कुंडल छोटे छोटे वाले सांप, मरोड़ा, और यहाँ कान में कुंडल पहना है, दोनों एक जैसे, अलग अलग तरह के नहीं, दोनों एक जैसे। कुंडल कंकन, हाथ में कंगन, पहिरे ब्याला, ब्याला माने भी सांप ही होता है, छोटे वाले सांप लिए यहाँ। तन विभूत पट केहरी छाला, और पाउडर लगाया, थोड़ा श्रृंगार करना ना अच्छी तरह से। पाउडर लगाया किस चीज का? शमशान की राख ले आए, ताजा राख थी शमशान की, लेके और सारे उसमें लपेट दिया शरीर पे। बाबा का रंग गोरे हैं बाबा। कर्पूर गौरम
कर्पूर की तरह रंगे बाबा, जैसा कपूर नहीं होता ऐसे। और ऊपर से जो है भस्म गोरे रंग पे, अलग ही शान। गरल कंठ उर नर सिर माला, कंठ जो है नीला, बाकी तो गोरे हैं बाबा, लेकिन कंठ गला जो है नीला है विष के कारण। माला पहनाई गई, किस चीज की? फूलों की नहीं, ना कोई सोने चांदी हीरे मोती की। 20-25 खोपड़ियां लेके और एक बड़ा सा सांप लिया, उसमें डाल के और पहना दिया गले में। खोपड़ियों की माला, नर सिर माला। यज्ञोपवीत जनेऊ, वासुकी नाग लंबे वाला होता है, वो लंबे वाला नाग जो वासुकी नाग है उसका जनेऊ बना दिया है। 3 नेत्र है बाबा के, भगवान शिव के 3 नेत्र होते हैं एक मुख पे, और 5 मुख है तो 15 हो गए। 3 नेत्र होते हैं बाबा के। नैन 3 उपबीत भुजंगा, सब कुछ अटपटा बेस है। 2 चीज सुंदर बताई, कौन सी कौन सी? शशि ललाट, ललाट पर चंद्रमा दूज का, सुंदर सिर गंगा, और सिर पर गंगा विराजमान। 2 चीज सुंदर है, चंद्रमा और गंगा, बाकी तो सब अटपटाई है। कर त्रिशूल, हाथ में एक में त्रिशूल और एक में डमरू। बाबा खड़े हो गए तैयार। ऐसे ही है बाबा, कुछ पहनते नहीं, दिगंबर रहते हैं। गणगले महाराज बाहर जाना है, कुछ अब यहाँ भी कुछ पहनो ना, बाहर का मामला है, यहाँ तो चल जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, पहना, क्या पहनाओगे? बोले जिस पर आप बैठते बाघ अम्बर इसी को लपेट देते हैं। बाघ अम्बर, बाघ की खाल को ही, जिस पर बाबा विराजमान रहते हैं बाघ अम्बर पे, वही उठाया और लपेटा। वो थोड़ा सख्त होता है ना, तो बांधने के लिए एक लंबा सा सर्प ले गया, उसकी गांठ लगा दी और उसको हिदायत दी, भाई हिलना नहीं है तुझे, पक्का कस के रखना, कभी ढीला छोड़ दे गिर जाएगी। ऐसा श्रृंगार किया। और सवारी कोई 4 पहियों वाली या कोई 2 पहियों वाली, या जैसे आजकल घोड़ी बजाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं था ना। चले बस है चढ़ी, बैल पे, नंदी पे सवार होके चले बाबा। नंदी धर्म का प्रतीक है, धर्म, नंदी को हम धर्म का प्रतीक कहते हैं। बाबा धर्म पत्नी को लेने जा रहे हैं, इसलिए धर्म की सवारी पे चले, धर्म की सवारी करते हैं बाबा। कहना चाहते हैं अगर गृहस्थी धर्म के हिसाब से चले, मर्यादा में रहे, तो सन्यासी से भी बड़ी चीज है। गृहस्थी मर्यादा में हो, जो धर्म में बताया गया उसी हिसाब से चले ना गृहस्थी, तो संत जो जंगलों में रहते हैं तपस्या करते, उससे भी बड़ा हो जाता है। चले बस है चढ़ी, बाजे ही बाजा, बाजा बज रहा है, गाना चल रहा है,
सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। है भेष निराला पिए भंग का प्याला, सिर जटा बनाए तन भस्म रमाए, ओढ़े मृग छाला गले नाग की माला, शीश पर गंगा मस्तक पर चंदा, डमरू बाजे त्रिशूल बिराजे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। चले बारात, बाबा तैयार और बाराती भी आने लगे। देवताओं की देवियों ने देखा बाबा को, अरे बाप रे, ऐसे कूद कर पड़ी, ऐसा दूल्हा देखी शिव सुरती है मुस्काई, सुरती है देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराई, देखी शिव ही सुरती है मुस्काई, बरलायक दुल्हनी जग नाही, इस वर को दुल्हन तो कहां से मिलेगी, मुश्किल है ऐसी दुल्हन मिलनी, इतने सुंदर। देवता लोग भी आ गए, विष्णु भगवान ने महादेव को देखा और कहने लगे सबको, सुनो भैया, बर अनुहारी बारात नहीं भाई, हंसी करहूं पर पुर जाई, बारात जो है बर के हिसाब की नहीं है भाई, ऐसा नहीं कहा कि बर बारात के हिसाब से नहीं है ना, बारात बर के हिसाब की नहीं है, बर तो बड़ा अच्छा है लेकिन बारात उसके मैच की नहीं है। हंसी होगी, दूसरे दिन उसमें जाना है नगर में तो हंसी होगी। ऐसा करो, सब अपना अपना समाज ले लो और चलो आगे, आते रहेंगे पीछे।
बाबा मुस्कुराए देख के कि यहाँ भी मजाक करते हैं ये। सब आ गया कि देवता अपना अपना समाज लेके चल पड़े बाबा के लिए, छूट गए। और जो गण थे 10-5 जो भी थे वो गण बोले महाराज गए वो छोड़ के हमको, अभी पकड़ उनको। नहीं नहीं जाने दो। विष्णु भगवान कहना चाहते हैं बाबा का समाज तो तभी आएगा ना जब हम यहाँ से निकलेंगे। हमारे रहते रहते तो बाबा का समाज आएगा नहीं। देवता के सामने भूत प्रेत नहीं आएंगे, इसलिए हम चले ताकि अपने समाज को बुला लें, नहीं तो रह जाएंगे वो। शिव जी की बारात में ही आते हैं वो, और कोई नहीं बुलाता उनको। जो हम अपनी शादियां करते हैं वहां कभी कार्ड नहीं देते भूत प्रेत को, बाकी सबको देंगे। शिव जी की ही बारात ऐसी जिसमें भूत प्रेत भी आते हैं। शिव हम गणों ने कहा हम बुलाते हैं अपने वालों को, हाँ बुलाओ। शिव जी की अनुशासन आज्ञा मिली और श्रृंगी भृंगी ने अपना बजाया बाजा, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सब दुनिया के भूतों ने आवाज सुनी, महादेव बुला रहे। हाँ, सब देशों के भूत अलग अलग तरह के, कोई काला, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई मोटा, अलग अलग देशों से, सब देशों से भूत आए बताते हैं। कोई अमेरिका का, कोई इंग्लैंड का, कोई चीन का, कोई जापान का, कोई अफ्रीका का काला, सब तरह के भूत आए बताते हैं। और बड़े अनुशासन में आए, डिसिप्लिन में। ऐसे नहीं आके बैठ गए ना, आके प्रणाम करते हैं भोले बाबा को सारे भूत प्रेत। शिव अनुशासन सुनी सब आए, सब आए। प्रभु पद जल शीस तिन नाए, शंकर जी के चरणों में प्रणाम। सब अपने अपने वाहनों में आ रहे हैं, सबके अपने अपने वाहन, नाना वाहन नाना बेशा, अलग अलग बेश है सबके। और अभी से शिव समाज निज देखा, अपना समाज देख के और बड़े बाबा मगन हो गए, हंसे, खूब मस्ती मारी। बहुत अच्छा। कैसा समाज है? को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। न विपुल नयन को नैन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कहते हैं को मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं है। विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही मुख है पूरे शरीर पे। बिनु पद कर, किसी के हाथ पैर ही नहीं ऐसे लोट मारता आता है, पलटी खाता। बिनु पद कर को बहु पद बाहु, किसी को अनेकों हाथ और पैर है। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी को सारे शरीर पर आंख ही आंख है और किसी को एक भी नहीं। कोई ऐसे पतला सा और कोई भारी भरकम मोटे शरीर का है। बाबा लिखते हैं तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद सोनित तन भर। खर स्वान सुवर सर काल मुख गण, बेस अगणित को गण।
बहु दिन से प्रेत पिशाच जोगिनी व्रात, जमात बरनत नहीं बने। तन खीन को अति पीन पावन, किसी के मुख पे खून लपटा हुआ है, अपावन। कोई कपाल हाथ में लिए आ रहा है खोपड़ी को, किसी का शरीर खून से लसा हुआ है, लंबे लंबे मुख है सबके, खर स्वान सुअर सर का, किसी का गधे का, किसी का सुअर का, किसी का सियार का, और किसी का कुत्ते का, सबके लंबे लंबे मुख, माने बोले तो दूर तक आवाज जाए। बाबूजी ने से अलग अलग तरह के हैं। बाबा कहते कैसे गिने, पता ही नहीं, इतने हैं। जमात वर्णत नहीं बने, वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसी। और चुपचाप नहीं आ रहे, नाचे ही गाँव ही, नाचते गाते आ रहे हैं सारे अपनी अपनी भाषा में। अब देखो कुत्ता कैसे गाएगा, कोई कुत्ते का मुंह वाला है, कुत्ते के मुंह से तरह गाएगा। कोई सुअर की तरह है, सुअर की तरह गाएगा। कोई सियार की तरह और कोई गधे की तरह। इस तरह के मुख है सबके, सबके अलग अलग भाषा है तो अलग अलग गाना, भजन भी अलग अलग है। नाचे गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखहि अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। देखते भी उल्टे पुल्टे हैं, किसी के तो सारी आंखें पता लगता किधर देख रहा है ना। किसी को एक तो सब, कोई कैसे देख रहा है, कोई कैसे देख, बोले ही वचन विचित्र विधि, अलग अलग तरह से बोल रहे हैं, गा रहे हैं। बोले तेरी लीला, बोले तेरी लीला अनोखी, है गजब का गोला। बोले तेरी लीला अनोखी, है गजब का गोला। शिव बम बम, शिव बम बम, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। बोले तेरी लीला अनोखी, जोगी तेरी लीला अनोखी, है गजब का गोला। शिव बम बम, शिव बम बम, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे। काले नाग तेरे सिर पे नाचे, काले नाग तेरे सिर पे नाचे। तन पे भस्म रमाने वाले, तन पे भस्म रमाने वाले, ये हाथ में झोला। शिव बम बम, शिव बम बम, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। कैलाश ऊपर रहने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले, कैलाश ऊपर रहने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले। कामदेव को भस्म किया भोले, कामदेव को भस्म किया भोले, तीसरा नेत्र खोला। शिव बम बम बम, शिव बम बम, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। जस दुलहु तसी बनी बराता,
बनी बरात कौतुक विविध होई मघ जात कौतुक विविध होई मघ जात यहाँ हिमाचल रच्यो बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसे दूल्हा है वैसी ही बारात है, पूरा मैच है। रास्ते में खेल करते आते हैं, कोई ऊपर से कोई नीचे से, कोई कैसे चल रहा है कोई कैसे, सब गाते चल रहे हैं। बाराती चुपचाप नहीं चलते ना, बारात तो गाती नाचती आती है। ऐसे ही सब भूत प्रेत गाते नाचते फिरते आ रहे। हिमाचल ने भी यहाँ अपने यहाँ पूरा इंतजाम किया हुआ है, बढ़िया शामियाना लगा रखा है, हर चीज की तैयारी। अगवानों को जो है नगर के बाहर भेज दिया, बारात आने वाली है, उनको जाके लेके आओ। खास खास आदमी तैयार करके और भेज दिए। जैसे ही पता लगा कि बारात नजदीक आ रही है तो शोर शराबा शुरू हो गया, आनंद हो गया, तैयारी और तेज हो गई। तो सबसे आगे विष्णु भगवान अपने समाज के साथ हैं, सब अलग अलग है, पहले ये फिर दूसरे से सब नंबर वाइज आ रहे हैं। शिव समाज ही हर से सुरसेन निहारी हरि ही देखी अति भय सुखारी। विष्णु भगवान को देखा तो जो अगवान थे उन्होंने आपस में बात की, दूल्हा यही लगता है, पता करो। पता किया, दूल्हा है, आप दूल्हे राजा हैं? बोला नहीं, हम दूल्हे राजा नहीं है, तो हम बराती। अच्छा अच्छा, बड़े खुश हुए सभी। सभी अगवान बड़े खुश हुए, अरे दूल्हा इतना सुंदर, बराती इतने सुंदर, तो दूल्हा तो गजब का ही होगा। हाँ, उसके बाद इंद्र अपने समाज के साथ पधारे, कहने लगे ये होंगे दूल्हे, पता करो। पता किया, आप हैं दूल्हा? इंद्र जी से पूछा, आप दूल्हा हैं क्या? नहीं नहीं, हम दूल्हे नहीं, हम तो दूल्हे के सेवक हैं। ऐसी ऐसी बारात आई हुई है, एक से एक सुंदर, दूल्हे का तो फिर कुछ जिक्र ही नहीं, पता नहीं कितना सुंदर हो। सब खुशी हो रहे, खुश आनंद में हो रहे हैं अगवान लोग, कितनी सुंदर बारात है। बातें चल रही थी इतनी देर में, बोले चाय पानी, असल में पहले भेजे इसलिए थे कि पहले चाय पानी पी लो, फिर बाद में हमारे वाले आएंगे तो पता नहीं मिले ना मिले, इसलिए शिव जो देवताओं का समाज पहले आया। बोला हाँ वो आ रहे पीछे, और आप जो आए उनका करो, इतने चाय पानी शुरू हो गया। चाय पानी नाश्ता उनके लिए, और जो है तभी आवाज आई उधर से, वो तो नाचे गाजते आ रहे, कोई ऊपर से कोई नीचे से, चुपचाप नहीं आ रहे ना, नाचते गाते भूत प्रेत आ रहे। आवाज सुनाई दी, बोला बारात आ गई? बोला हाँ गई होगी। वो ऊपर से कोई आ रहा था, एक जन बाराती भूत, कोई डाल रहा था जूस, डाल रहा था किसी के गिलास में
देवताओं के यहाँ बारात में, बारातियों को। और उसकी नजर पड़ गई ऐसे ऊपर आते हुए को देखा, और नीचे वो जो डालता गया, उसको पता ही नहीं कितना डाल दिया। जिसके गिलास में डाल रहा था बोला भाई नीचे देखना, तुम ये सारा गिरा दिया तुमने। बोला नीचे नहीं ऊपर देख, वो आ गया। और तभी पहुंच गया। शिव समाज जब देखन लागे, जैसे ही शिव जी के समाज को देखा, बेडरी चले डर के भागे, बेडरी चले वाहन सब भागे। कोई अगवान घोड़े पे आया, कोई हाथी पे आया, कोई ऊंट पे आया, कोई किसी पे, ऐसे सब अपनी सवारी से आए थे कुछ लोग। और वो सवारी भी भाग गई, खुद भी भाग लिए, वापस भागे। अरे ये क्या आ गया। रहे तहां धरी धीरज तह रहे सयाने, धीरज धर के कुछ शाने लोग वहां रहे, जो जानते थे शिव के बारे में कुछ, वो लोग वहां रह गए। बालक सब लय जीव पराने, और जो बच्चे देखने आए थे तो भागे 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 अपनी जान बचा के। बच्चे भेजे थे माताओं ने, जाओ देख के आओ महाराज का दूल्हा कैसा है बताना। और वो बच्चे तो भागे भागे अपने घर पहुंचे, हाफते हुए आ रहे हैं। दूल्हा देख के आगे, बोला दूल्हा पहले दरवाजा बंद करिए। वाह, कहा दूल्हा, पहले दरवाजा बंद करो बाद में बताऊंगा। क्यों? दरवाजा बंद करो, आ जाएगा इधर। दरवाजा बंद किया। बालक डरे हुए हैं, कैसा कैसे है महाराज के दूल्हा, बारात कैसी है? बोला बारात, बारात कहाँ से माँ, वो तो यमराज की सेना आ गई। महाराज थोड़ी है वो, यमराज की सेना। अच्छा, दूल्हा तो ठीक होगा। दूल्हा बरू बोरा, बोरा माने पागल, दूल्हा तो पागल है। बरू बोरा बसे असवारा, बैल पे आया है। माँ कहने लगी भाई बैल पे आज पागल कैसे हो गया? तुम्हारे यहाँ घोड़ी की रिवाज है क्या, बैल की रिवाज है, इसमें क्या? बोला माँ वो तो ठीक है। बरू बोरा बसे असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छाया। ब्याल पहने हुए है, खोपड़ियों की माला गले में है, पूरे शरीर पे भस्म लपेटा हुआ है। और हुआ क्या इसमें लिखा नहीं, संत कहते हैं काफी समय हो गया था, बहुत समय लगे, गाते नाचते आ रहे तो समय लग गया बारात को रास्ते में। जो सर्प यहाँ गांठ लगा के ड्यूटी कर रहा था बागंबर पे, वो तंग आ गया, उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। और जैसे पकड़ ढीली हुई, बागंबर सपाट एक तरफ हो गया, बाबा ऐसे ही बैठे। माँ ठीक है, बैल की तो बात कोई बात नहीं, लेकिन कपड़े की रिवाज तो सब जगह है। ऐसी तो रिवाज हमने नहीं देखी बिना कपड़े कोई आए, ऐसे बैठे हैं, ऐसे बोलता है। महाराज का दूल्हा है वो, पता लग गया ना तो अभी सजा दे देंगे। बच्चे जैसा देखते हैं वैसे ही बोलते हैं। बच्चों ने यहाँ जो है दूल्हा रूप, शिव जी के दूल्हा रूप का बताया अपनी भाषा में। तन छार डाल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। रुक रुक के बोल रहे हैं बच्चे, सांस नहीं रुकती, डरे हुए। तन छार डाल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देख ही सो उमहि विभा, घर घर बात असलरिकन कही। पूरे शरीर पर राख लपेटे माँ, ब्याल
सांप है, कपाल है, नगन है, जटाएं हैं ऐसे बिखरी हुई और भयंकर देखने में भयंकर डरावना लगता है। साथ में भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बड़े डरावने डरावने मुख वाले जो रात में दिखते हैं वो दिन में दिखने लग गए। रजनीचरा माने जो रात में चलते हैं, दिन में आगे मां। हम तो बच के आ गए, हम दोबारा मत कहना जाने के लिए। जो बच के आ गया ऐसी बारात को देख के वो बड़ा भाग्यशाली, उसने बड़े पुण्य कर रखे। ऐसी बारात देख के बचना बड़ा मुश्किल है। और जो बच के आ गया ऐसी बारात को भी देख के, वही पार्वती का विवाह देख पाएगा, बाकी ना देख पाओगे। ऐसे बच्चों ने कहा। माता पिता ने समझाया, बच्चों ये शिव का समाज है, ऐसा ही होता है शिव का समाज, कुछ नहीं इसमें गलत है। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरू नाही। डरो मत, ये शिव जी का समाज है, मंगल करते हैं, नुकसान नहीं करते। और फिर भगवान जो है बारात को लेके आए, जनवासे में वास दिया। उधर जो है मैना की मां ने आरती की तैयारी कर दी। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। नारियां गा रही हैं, मैना आरती लेके महल से निकल रही है। गोरा को ब्याहने आ गयो रे, मेरा भोला भंडारी। गोरा को ब्याहने आ गयो रे, मेरा भोला भंडारी। बैल पे चढ़ के आ गयो रे, मेरा भोला भंडारी। गोरा को ब्याहने आ गयो रे, मेरा भोला भंडारी। हंस चढ़े ब्रह्मा जी आए, गरुड़ चढ़े विष्णु जी आए। कृष्ण भी बंसी बजाए गयो रे, मेरा भोला भंडारी। घोड़ा को ब्याहने आ गयो रे, मेरा भोला भंडारी। 9 करोड़ जोगनिया आई, शक्ति पीठों से देवियां आई। सिंह पे दुर्गा आई गई रे, मेरा भोला भंडारी। गोरा को ब्याहने आई गयो रे, मेरा भोला भंडारी। हाथी शेर गरजते आए, शिव शंकर के
मन को भाए, सबको मस्त बनाए गयो रे मेरा भोला भंडारी। गोरख गाने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हर ही हर सानी, बिकट भेष रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भयउ विशेषा, बाजी भवन पे अति त्रासा, गए महेश जहाँ निवास, गए महेश जहाँ जनवास, गए महेश जहाँ जनवास। मैना जो है शुभ आरती लेके कंचन की थाली में और पहुंची, साथ में नारियां गीत गाती आ रही है। दरवाजे पे पहुंची, आरती उतार रही हैं। भोले बाबा पीछे की तरफ मुंह करके आ रहे हैं, बैठे उल्टा है, मुंह पूछ की तरफ है, बैल की उल्टा बैठे हैं। क्यों? धर्म की सवारी है और धर्म देखता चलता है, सब ठीक ठाक है। बारातियों ने कहा महाराज आरती करवा लो। अच्छा ठीक है। उतर के आगे की तरफ मुंह ना किया, बैल का मुंह पीछे कर दिया। बैल का मुंह पीछे हुआ, बाबा का मुंह सामने हो गया दरवाजे पे, और माता मैना आरती उतारती है। तुलसीदास लिखते हैं, विकट भेष रुद्रहि जब देखा, थोड़ा पर्दे में है लेकिन जब जैसे ऊपर देखा, विकट वेश देखा, वहां सारे दुनिया भर के सर्प ही सर्प लपेटे हुए। जितनी भी नारियां आई थी मैना समेत सब डर गई और थाली को पटक के भाग के महल के अंदर चली गई। बाबा जो है वहां से चले और जनवासे में आ गए। बाबा ये क्या हो गया, ये तो अपशकुन हो गया, आरती भी नहीं करी ठीक तरह से, ऐसे पटक के चली गई। इनके ऐसा रिवाज होगा आरती करने का, क्यों परेशान हो? सबका अपना अपना रिवाज, इनके यहाँ से आरती करके नीचे डालने का रिवाज होगा। गए, ये भी हो सकता है एक लोटे में जल लेके आई थी, यहाँ तो गंगा बह रही है, इस लोटे क्या करूंगी, दिया लेके आई थी, वहां चंद्रमा चमक रहा है, इसलिए नीचे डाल दिया। चिंता मत करो, आनंद में बाबा आनंद में रहते हैं, चिंता नहीं करते, जो करते रहो, कुछ बुरा नहीं लगता बाबा को, सब अच्छा लगता है। मैना जो है महल में आई और पार्वती को लिया गोद में और विलाप करने लगी। कस कीन बरु बोरा विधि, इस ब्रह्मा ने
मेरी पुत्री को इतना सुंदर बनाया, उसने उसके दूल्हे को इतना बुरा कैसे बना दिया? जो फल चाहिए सुर तरु ही सो, बर बस बबू रही लागही। अरे जो फल कल्प वृक्ष को लगना था वो बबूल के पेट पर लगा दिए। मैना कहती है, बेटी तुम सहित गिरते गिरऊं, पावक जरऊं, जल निधि में परऊं, घर जाई अपजस हो जग, जियत विभान अहो करूं। तुझे लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी तेरे को लेके, समुद्र में कूद जाऊंगी, घर बार सब जाए बेशक, दुनिया में मेरा अपयश हो, मेरी इज्जत ना करे कोई बात नहीं, अपने जीते जी तेरा विवाह उससे नहीं करने वाली मैं। भूल के भी बात चली, ये दूल्हा किसी ने बताया और नारद याद आए, नारद ने बताया और मैना ने नारद में बहुत कुछ कह दिया। नारद कर मैं कहा बिगार, नारद कर मैं कहा बिगार, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जे नदीना, बोरे बरहि लगी तप कीना, साचे हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न दाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कपीरा, बांझ की जान प्रसव कपीरा। बहुत कुछ कहा मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, मेरा बसा बसाया मेरा घर उजाड़ दिया उसने, मेरी बेटी से इस दूल्हे के लिए बावले के लिए इतना भारी तप करवा दिया, ये तो फ्री में मिलता जब भी नहीं करती मैं। उनके कोई मोह माया है ही नहीं नारद के, क्यों? अपना घर बार कुछ है ही नहीं। बांझ क्या जाने प्रसव में कितनी पीड़ा होती है, उसको क्या पता घर बार क्या होता है, अपना तो कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ कहा, पार्वती ने मां को समझाया, मां तुम ते मिटे की विधि के अंका, क्या तुम ब्रह्मा के लेख को मिटा सकती हो मां? नहीं मिटा सकती तो क्यों अपने आप पे कलंक ले रही हो फ्री में? तू कुछ कर ही नहीं सकती, मिटा जो लिखा है वो लिखा है, फिर क्यों किसी को दोष दे रही है? कर्म लिखा जो बाउर ना हो, मेरी किस्मत में भाग्य में अगर बावला लिखा है ना तो किसी को दोष क्यों दे? तो कत दोष लगाई काहू, जहां भी मैं जाऊंगी मां जो मेरे भाग्य में वही मिलेगा, इसलिए किसी को दोष मत दो और अपने ऊपर कलंक मत लो। पार्वती की बात सबको समझ में आई, सब शांत हुई,
उधर नारद को पता लगा कि ऐसे ऐसे हो गया, और नारद पहुंचे। रास्ते में मिलते हैं, कहाँ जा रहे हो महाराज? उधर जा रहा हूँ महल में। वहां मत जाओ, गर्म है हिसाब किताब। कोई नहीं, साधु को कोई चिंता नहीं होती। चले पहुंचे, साथ में सप्तऋषि भी हैं और हिमवान भी हैं, और मैना को बुलाया। नारद जी समझाने लगे मैना को, सुनो मैना, मैना सत्य सुनहु मम बाणी। मेरी बाणी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, जो कह रहा हूं सच कहता हूं, मेरी बात झूठी नहीं होती। मैना सत्य सुनहु मम बाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी, अजय अनादि शक्ति अविनाशनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। मैना, ये आपकी जो पुत्री है ना, ये जगदम्बा है, जगत की माता, भवानी है। भवानी माने भव की पत्नी, भव माने शिव जी, भव से भवानी, भव शिव जी का नाम है, और भव की पत्नी भवानी। ये भवानी है, हमेशा शिव जी की अर्धांगिनी रहती है। ये कभी भी किसका कोई भी जन्म ले, शिव ही पति रूप में इनको मिलते हैं। पहले जन्म में सती थी, शिव जी की पत्नी रही, किसी कारण से शरीर त्याग दिया, अब आपके पुण्यों के कारण आपकी बेटी बन के आ गई। जगत की माता है ये, इसको केवल अपनी पुत्री मत मानो। समझाया, और नारद की बात दोनों को समझ में आ गई। और फिर तो क्या था, तब मैना हिमवंत आनंदे, आनंद में आ गई। हमारी पुत्री ऐसी जगदम्बा, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, और प्रणाम किया दोनों ने पार्वती के चरणों में। लगे होन पुर मंगल गाना, अब जो है विवाह एक पुत्री का नहीं है, जगदम्बा का है। फिर से सजावट शुरू हो गई नगर की। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सभई हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, सो जेवनार की होई बखानी, बसहि भवन जेहि मात भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। और प्रसाद की व्यवस्था शुरू हो गई। देवताओं ने मिल के बात करी, पहले भोजन का इंतजाम कर लो, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगी। पहले मिल, बाद में क्या पता मिले ना मिले, ये आ गए तो पहले ही अपना भोजन का इंतजाम कर लो। शंकर के विवाह में भोजन पहले, वैसे भोजन बाद में। राम जी के विवाह में भोजन बाद में, भोजन बाद में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो स्पेशल बारात है ये, यहाँ तो पहले भोजन चलेगा। शादी शुदी बाद में होती है, पहले खिलाओ, नहीं तो भड़क गए तो मुश्किल हो जाएगी।
भोजन की तैयारी हो गई, प्रसाद की, सब तरह का जैसा भी शास्त्रों में लिखा वैसा व्यंजन बनाया गया और बारातियों को बुलाया, परोसने लगे। जो परोसते हैं ना, एक आया और परोसना चाहा किसी को, बाराती को, अब उसका मुंह ही नहीं है। जो बाराती सामने बैठा था जीमने के लिए, उसको मुंह नहीं है। वो परोसने वाला खड़ा हुआ, कहाँ परोसूं, कहाँ पतल रखूं, आगे रखूं, पीछे रखूं, दाहिने बाएं, कहाँ है ये हैं? अंदर से आवाज आई, सामने रख दो, चिंता मत करो, यहीं सामने रख दो। रख दिया। दूसरे के पास गए, उसके मुख ही मुख है चारों तरफ। ये बिना मुख का था। को मुखहीन, कोई तो बिना मुख का है। बारात ऐसी है, विपुल मुख काहू, किसी किसी के विपुल मुख है। विपुल माने बहुत सारे, किसी के बहुत सारे मुख हैं, तो अगले वाले के बहुत सारे मुख थे। अब वो जो परोसने वाला फिर खड़ा हो गया। अब क्या हुआ, बोला कितनी पतला रखूं, समझ में ना आती, एक रखूंगी, ये 5 मुख है, 6 मुख है, कितने पता नहीं इसके, इतने रखो, रख दो जितनी रखो। ऐसे आनंद है। बारात का भोजन हुआ और फिर जो है सिंहासन सजाया गया भोले बाबा के लिए। वेदी वेद विधान सवारी, वेदी बनाई गई। सुभग सुमंगल गावहीं नारी, जो पार्वती की सखियां कहती हैं कुछ यहाँ पार्वती से, पार्वती ये इसी के लिए तू तप किया तूने बावड़े के साथ। गोरा दुल्हा है बूढ़ा तुम्हारे, बूढ़ा है तो तू जवान, उम्र कैसे पार करी, तेरी उम्र कैसे होगी पार, ये तो कुछ दिन का है बूढ़ा। गोरा बूढ़ा है दुल्हा तुम्हारे, उम्र कैसे पार करी। पार्वती कहने लगी, सखी जी है नजारो हमारे, जी को मत जलाओ, सखी जी नजारो हमारे, कर्म गति टारे ना करी। ये तो लिखा जो है, बूढ़ा है तो बूढ़ा सी, मेरे कर्म में बूढ़ा तो जवान कहां से लाऊं। सुनाती है सब सखियों को, तसल्ली देती है। जब पार्वती ऐसे नहीं, सखो सुनो सारी, सखी हमारे जोगिया, हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, जिनके डमरू बजाने से ना प्रलय आ जाती है, ऐसे हमारे हैं। सखी हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। शीश गंगा जी की धार, शीश गंगा जी की धार, सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीला,
शीश गंगा जी की धार सोहे, चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी की धार सोहे, चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावेला हमारे जोगिया, अंग विभूति रमावेला हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। संग भूत बरियात, संग भूत बरिया। और जोगनी जमात, और जोगनी जमात। संग भूत बरियात, और जोगनी जमात। संग भूत बरियात, और जोगनी जमात। हरदम राम नाम गावेला हमारे जोगिया, हरदम राम नाम गावेला हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। सब लोक के जो देवा, सब लोक के जो देवा करे, सारा जग सेवा करे, सारा जग सेवा। सब लोक के जो देवा करे, सारा जग सेवा। सब लोक के जो देवा करे, सारा जग सेवा। शिव शंकर कहावेला हमारे जोगिया, शिव शंकर कहावेला हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम 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 डमरू बजावेला हमारे जोगिया। बेदी सजाई गई और भोले बाबा को विनती की गई, बाबा आप तो अपने असली रूप में आ जाओ, श्रृंगार के बढ़िया सा। और बाबा ने जो है श्रृंगार किया। बैठे शिव विप्र ने सिर नाई, सबको प्रणाम किया। हृदय सुमरे निज प्रभु रघुराई, भगवान को अपने हृदय में सुमिरन किया और बैठ गए। पार्वती को लाने की आज्ञा हुई। सखियां पार्वती को लेकर आई। जगदम्बा जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणाम। भगवान शंकर की अर्धांगिनी जान के सब देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। बोले दुल्हा दुल्हे सरकार, दुल्हन सरकार की जय। दोनों बैठे। सुंदरता मर्याद भवानी, पार्वती सुंदरता की मर्यादा है, ऐसी सुंदर है कह नहीं सकते। जाय न कोटिहु बदन बखानी, करोड़ों करोड़ों मुख भी नहीं कह सकते, ऐसी सुंदरता है पार्वती की। और फिर जो है ब्राह्मणों ने आज्ञा दी। आज्ञा अनुसार मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। शंकर और पार्वती ने गणेश की पूजा की, यहाँ गणपति की पूजा की। को सुनि संशय कर जनी, सुर अनादि जीव जानी। देवता अनादि होते हैं, इसलिए कोई संशय ना करे कि ये गणपति कहाँ से आ गए। सुर अनादि होते हैं, अनादि, जिनका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, अनादि।
और विवाह की तैयारियां हो गई, जैसा भी हमारे शास्त्रों में लिखा उसी विधि से। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई, गही गिरिश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सब सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिरि जाकर भयउ विभाऊ, सकल भुवन भरी रहु छाऊ, सकल भुवन भरी रहु छाऊ। हिमवान ने पुत्री को भवानी जानकर और उनका हाथ शिव के हाथ में दिया, पानी ग्रहण किया। जैसे ही पानी ग्रहण हुआ, देवताओं ने फूल बरसाए, हर्षित हो गए देवता। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र किया और जय 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 की आवाज लगी। बाजहि बाजन विविध विधाना, सब प्रकार के बाजे बज रहे हैं और आकाश से फूलों की बरसात हो रही है। हर गिरिजा कर भय विभाऊ, इस तरह जो है शिव पार्वती का विवाह हुआ और सभी भवनों में मंगल छा गया। बोलिए शिव पार्वती मैया की जय। बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी, बार गुरुवार, शिव पार्वती के विवाह का दिन है ये। लेकिन विवाह में हम जो है शिवरात्रि को मनाते हैं। विवाह शिवरात्रि को लोग मानते हैं, वैसे शिवरात्रि को नहीं। बैसाख शुक्ल पंचमी अभी आएगा, अभी तो चैत भी नहीं आया, फिर बैसाख आएगा, लेकिन शिवरात्रि तो चली गई। लोक व्यवहार में लोग मानते हैं शिवरात्रि को, वैसे हुआ बैसाख की शुक्ल पंचमी, बार गुरुवार। दाइज दियो बहु भांति पुनि, कर जोरी हुई मैं भूधर कहो, कादेम पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। हिमवान ने बड़ा दहेज दिया और चरणों में चरण पकड़ के कहने लगे, महाराज शंकर आपको मैं क्या दे सकता हूँ, आप तो पूर्ण काम है, जितना है ये है आपकी सेवा में। मैना के पास आए, मैना हाथ जोड़ के कहने लगी, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करहु, क्षमहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वर देहु। ये मेरी पुत्री मुझे बड़ी प्यारी है, इसको अपनी सेवा में रखना और मेरे से जो गलती पीछे हो गई उसकी माफी देना।
संतुष्ट किया मैना को भी भोले बाबा ने। और यहाँ जो है माँ जो है पार्वती को सीख देती है। पुत्री पराए घर जा रही है, माता सिखा रही है क्या करना है, उधर जाएगी तो अपनी पुत्री को कह रही है मैना पार्वती को, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी अपने पति की पूजा करना में, पूजा करना मतलब मानना, बात मानना। पैर पैर में से पूजा करना, पैर दबाना, ये कोई सेवा नहीं है। उनके कहे के हिसाब से चलना, ये है असली पूजा। यही नारी का धर्म है और कोई धर्म नहीं। और फिर थोड़ा भाव में आ जाती है, कत विधि सरजी नारी जग माही, विधाता ने इस नारी को क्यों बनाया, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन रहती है ये बचपन में पिता के अधीन, जवानी में शादी के बाद पति के अधीन, बुढ़ापे में बच्चों के अधीन रहती है नारी। मैना कहती है ये नारी को तुमने बनाया ही क्यों, जो पराधीनी रहती सारी जिंदगी। थोड़ा भाव में आ गई थी। और फिर जो है चलने की तैयारी हो गई। हिमवान जो शंकर जी को विदा करने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। शंकर जी प्रणाम करते हैं, संतुष्ट करके वापस भेजते हैं। हिमवान देखते रहते हैं अपनी पुत्री को, दूर दूर तक देखते रहते हैं। शंकर जी कैलाश पहुंचे, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। देवता फिर रुके नहीं, चले, बोला काम हो गया, अब तो क्या दिक्कत है, चले अपने अपने लोक को चले गए। जगत मात पितु शंभु भवानी, शंकर पार्वती जगत के माता पिता हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, तेहि सिंगारन कहूं बखानी, उनका श्रृंगार मैंने कहा नहीं, इसलिए क्यों, जगत माता पिता का बच्चों को श्रृंगार नहीं बताना चाहिए। माँ बड़ी सुंदर लग रही है तो ना, बच्चों को अपने माता पिता की सुंदरता बखान नहीं करनी, श्रृंगार बखान नहीं करना, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा। ये तो जगत के मेरे भी माता पिता है। करहि विविध विधि भोग विलासा, भोग विलास करते हैं। भोग माने भगवान तो वैष्णव है, उनके लिए क्या भोग है। भोग का अर्थ यहाँ संत कहते हैं भोग लगा के तब आगे काम करते हैं। भगवान को भोग लगा के और उसके बाद सेवन करते हैं। विलास क्या, बोले बाबा क्या विलास, ये तो हमारे जैसे जीवों के लिए भोग विलास, बोले बाबा के लिए कोई भोग विलास नहीं। विलास यही है कि भगवान का भजन करें, यही विलास है। गणन समेत बसई कैलासा, गणों के साथ कैलाश में रहते हैं। हर गिरिजा विहार नित नय, रोजाना नया नया विहार करते हैं दोनों शिव और पार्वती। और कहते हैं यही विधि विपुल काल चली गए, बहुत समय बीत गया, कहते करोड़ वर्ष बीत गए। देवता आते हैं बीच बीच में और निराश होकर वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं अभी तो। और फिर उसके बाद तब जन्मे सठ बदन कुमारा, कार्तिकेय का जन्म होता है। बोलिए कार्तिकेय महाराज की, जो देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने तारक असुर समर जेहि मारा, उन्होंने युद्ध में तारकासुर का नाश किया। इस तरह जो है बाबा कहते हैं यह उमा शंभु विभा जे
नर नारी कहें जे गावही। जो भी इस शिव पार्वती को विवाह को कहेगा, गाएगा, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि, उसका कल्याण होगा, हमेशा सुख पाएगा। बाबा तुलसी कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार, भरन तुलसीदास किनी अति मति मंद गवार। भगवान शिव का चरित्र सागर है, अथाह सागर, वेद भी पार नहीं पा सकते, मैं मति मंद तुलसीदास कैसे गा सकता हूं। जितना बुद्धि में था गाया। आप सबको शिव पार्वती के विवाह की मंगल में बधाई, और इसी के साथ जो है आज की कथा को विराम। जय सीताराम।